आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का जो टॉपिक है ये भारतीय संविधान सभा। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है उसको आज की क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आपको फ्री में पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण इसलिए किया गया, क्यों? भारत के संविधान की रचना के लिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसने अपना काम करना कब शुरू किया, यानी भारतीय संविधान सभा ने अपना कार्य करना कब शुरू किया? तो 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया था अपना कार्य करना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया और इसने अपना कार्य करना कब शुरू किया। तो 1 दिसंबर 1946 से। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी? और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं, अपने आप को जांचिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर पता होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 3 नंबर में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, हैदराबाद के प्रतिनिधि जो थे ये संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। 4 नंबर में संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? जी हाँ, संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। 5 नंबर में संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जी हाँ, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत का। 6 नंबर में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 389 सदस्य थे। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक वही प्रश्न उत्तर के साथ पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और हाँ, अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 8 नंबर में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। M.N. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। 9 नंबर में वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जी हाँ, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किए थे। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि वैश्विक मताधिकार के
आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग कब की गई? तो 1938 में। और किनके द्वारा किसने मांग की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो, कोई भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 10 नंबर में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 11 नंबर में संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या 20 सही उत्तर होगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। 12 नंबर में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा के गठन की मांग को सबसे पहले 1895 में। नंबर में भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। किसका? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार। 14 नंबर में संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? या संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई ये कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 15 नंबर में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। तो स्वराज पार्टी ने। और कब? तो 1924 में यानी 1924 में। 16 नंबर में संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे। 17 नंबर में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। साथियों सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर करें। 18 नंबर में भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 19 नंबर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 में। और कहां? तो फैजपुर में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग और कहां रखी गई? तो फैजपुर में रखी गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे निम्नलिखित में से कौन थे?
तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बी एन राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 22 नंबर में संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया यानी कब स्वीकार किया? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत यानी स्वीकार किए थे। 23 नंबर में संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 24 नंबर में संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 25 नंबर में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? जी हाँ, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कितना 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। और अगर बैठक की बात किया जाए तो कितनी बैठक हुए? 105। तो इसे भी आप जरूर याद रखें। तो आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आपको याद था अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।